हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ डबल हेलिकल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए. हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है किसके रिगार्डिंग? डबल हेलिकल मॉलिक्यूल जो डीएनए का होता है, मॉडल जो डीएनए का होता है, डबल हेलिकल मॉडल, उसके रिगार्डिंग. ऑप्शन ए, ईच स्ट्रैंड इज आइडेंटिकल. ऑप्शन बी, बोथ स्ट्रैंड्स आर पैरेलल टू ईच अदर. Option C, backbone is formed by the sugar phosphate nitrogen base. Option D, nitrogenous bases are perpendicular to the helix axis. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए. डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए. जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है उसके बारे में हम बात करेंगे. डीएनए. तो जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है, इट इज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक. वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था. वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल. इट consists the nitrogenous bases attached to the पेंटोज सुगर. क्या होता है ये नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं इस हेलिकल मॉडल में? नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेसिस किसके द्वारा अटैच होते हैं? पेंटोज सुगर मोइटली. एंड किसके द्वारा अटैच होंगे ये? पेंटोज सुगर के द्वारा. पेंटोज सुगर पेंटोज सुगर के द्वारा अटैच्ड होंगे. क्या होंगे? अटैच्ड होंगे. एंड इट्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. और एक्सिस के कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा. आपस में कैसे होंगे? एक्सिस जो इनका होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर होगा एक्सिस. द स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल. और जो स्ट्रैंड होंगे आपस में, दो स्ट्रैंड होंगे, डबल हेलिकल मॉडल है तो दो स्ट्रैंड द्वारा बना होगा. जो स्ट्रैंड्स होंगे वो कैसे होंगे? एंटी पैरेलल. पैरेलल नहीं होंगे, एंटी पैरेलल होंगे. एंटी पैरेलल. एंड द लेंथ ऑफ डीएनए. डीएनए की लेंथ कितनी होगी? डीएनए की लेंथ होगी 34 एंगस्ट्रॉम पर टन. एक टन लेने पर डीएनए की लेंथ होगी 34 एंगस्ट्रॉम पर टन. एंड ईच टन कंसिस्ट 10 बेस पेयर. और हर टन पर कितने बेस होंगे? 10 बेस. ईच टन कितने? हर एक टन पर कितने बेस होंगे? 10 बेस प्रेजेंट होंगे. 10 बेस पेयर, 10 बेस के जोड़े प्रेजेंट होंगे, मतलब 20 बेसिस प्रेजेंट होंगे. कुछ इस तरह से डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का बनता है. इस टाइप से
डबल हेलिकल, एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये है। तो क्या है, इस स्ट्रैंड में आपस में क्या है, एंटी पैरेलल होंगे। ये स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा और आपस में नाइट्रोजनस बेस द्वारा अटैच होंगे। पेंटोज शुगर जो हमने बात की, पेंटोज शुगर द्वारा अटैच होंगे, नाइट्रोजनस बेस होगा और स्ट्रैंड कैसे होंगे, एंटी पैरेलल होंगे और जो एक्सिस है परपेंडिकुलर होंगे और डीएनए लेंथ कितनी होगी, 24 एंगस्ट्रॉम पर टर्न। एक टर्न लेने पर, यहाँ से यहाँ तक एक टर्न लेने पर 34 एंगस्ट्रॉम लेंथ होगी और ईच टर्न पर कितने बेस होंगे, 10 बेस पेयर, मतलब 20 बेस प्रेजेंट होंगे, 20 बेसिस प्रेजेंट होंगे। तो हम देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल के रिगार्डिंग सही है। तो हमने बात की थी कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगा। नाइट्रोजन जो बेस होंगे वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। नाइट्रोजनस बेसिस आर परपेंडिकुलर टू द हेलिकल एक्सिस। तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। ईच स्ट्रैंड इज आइडेंटिकल, गलत हो जाएगा, आइडेंटिकल नहीं हो पाएगा। बोथ स्ट्रैंड आर पैरेलल, पैरेलल नहीं होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। यहाँ पर पैरेलल के बदले अगर एंटी पैरेलल होता तो ये सही होता, एंटी पैरेलल। बैकबोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजन। तो शुगर पेंटोज शुगर द्वारा बनता है, शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस नहीं होता, पेंटोज शुगर होता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, बी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। डीएनए की डबल हेलिकल मॉडल, नाइट्रोजनस bases are perpendicular to the helical axis. Hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.